स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समाधान पर। आज चर्चा का विषय है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, यानी कि आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे इशू टैली में करने हैं, कैसे उनकी एंट्रीज आपकी बुक्स में होती है, इन सब पे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये आपकी डे टू डे अकाउंटिंग का जो जॉब है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जिसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप क्रेडिट नोट कब काम आता है? जब आपने कोई सेल किया है और आपके पास वो सेल्स रिटर्न होके आ जाती है। किसी भी वजह से कस्टमर आपको गुड्स वो रिटर्न कर देता है, तो आपको उस कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना है। इसी तरीके से आपने कुछ माल परचेज किया है और किसी भी वजह से आपको उस माल को रिटर्न करना पड़ता है, तो आप उस पार्टी को जिससे आपने परचेज किए उसको एक डेबिट नोट रेज करेंगे, ताकि उसका अमाउंट है आप नेट करके उसको पेमेंट कर सके। तो पहले अपन चर्चा करते हैं इसमें डेबिट नोट के बारे में, यानी कि जो आपने परचेज किए उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट आपको इशू करना है। फ्रेंड्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री टैली में जानने से पहले एक चीज़ चर्चा करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मैंने मार्केट में देखा है, उनकी प्रैक्टिस ये है कि वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बजाय यदि उन्होंने किसी से परचेज किया है और उनको वो माल रिटर्न करना है, तो वो डेबिट नोट इशू करने के बजाय सेल का इनवॉइस ही रेज कर देते हैं वापस उस अकाउंट को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए 5 पीस उन्होंने एसी के खरीदे और उनमें से 1 पीस वो वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो वो उसको डेबिट नोट इशू नहीं करके सेल का एक बिल काट देते हैं। इसी तरीके से सामने वाले से वो परचेज का बिल वो मंगा लेते हैं कि एडिशनल परचेज उसकी मंगा लेते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इससे आपको बचना है। आप अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनली आप लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसी कोई भी प्रैक्टिस अपने अकाउंटिंग फील्ड में है वो नहीं लानी है। अपन को प्रॉपर तरीके से काम करना है और आपको प्रॉपर तरीके से काम करना आना ही चाहिए। तो इसके लिए अपने को ज़रूरी है कि अपन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है इसको यूज़ करें। अपन अकाउंटिंग वाउचर्स में अपन आ जाते हैं। इस पर ये अपन ने प्रेस कर दिया अकाउंटिंग वाउचर। राइट साइड के बार में आप फ्रेंड्स देखेंगे कि कंट्रोल F8 के आगे क्रेडिट नोट है और कंट्रोल F9 के आगे डेबिट नोट है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि यदि किसी के नीचे की के नीचे सिंगल लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपको आल्ट के साथ में वो की प्रेस करना है, और यदि वो लाइन डबल है तो इसका मतलब है आपको कंट्रोल के साथ वो की प्रेस करनी है। दोस्तों, टैली की काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखिए ज़रूर। एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, ताकि जो आपकी कमांड है काम पे वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। उससे वो जो आपका काम है उसमें लगने वाला जो समय है उसको आप बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम भी काफ़ी बच जाता है यदि आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हुए अपना काम करते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं फ्रेंड्स अपन डेबिट नोट की, यानी कि आपने जो परचेज़ किया है उसके अगेंस्ट में आपको डेबिट नोट इशू करना है, यानी कि परचेज रिटर्न। फ्रेंड्स, आज की डेट होगी 23 मार्च, अपन ने डाल दी। जब आप डेबिट नोट इशू करते हैं तो आपको यहाँ पे चाहिए ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तब भी आपको ओरिजिनल जो इनवॉइस है उसका नंबर यहाँ पे चाहिए होता है। मान लीजिए 1234 का इनवॉइस नंबर था, उस इनवॉइस की डेट क्या थी? मान लीजिए आपने दिसंबर में परचेज किया, जनवरी में किया, फरवरी में किया, जो भी उसकी डेट है आपको यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस की डेट जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अपन को आ जाता है पार्टी नेम। ये मान लीजिए ABC से अपन ने माल खरीदा था जिसको अपन रिटर्न कर रहे हैं। ABC पार्टी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं परचेज। अब फ्रेंड्स, जो भी आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं, मान लीजिए एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर 1 पीस आप रिटर्न कर रहे हैं, जो भी परचेज करिए उसमें से। यहाँ क्वांटिटी डाल दी 1, ये रेट आ गई। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपने जब परचेज करी है तो आपने इसका ITC भी लिया होगा। अब ये AC आप वापस रिटर्न कर रहे हैं
तो जाहिर सी बात है कि जो आपने आईटीसी ले लिया है इसको आपको रिवर्सल अब करना है। तो यहाँ पे जब आपने आईटीसी लिया था तो एंट्री बुक करी थी आपने यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, जैसा भी केस रहा होगा। तो यहाँ पे अपन को उसको रिवर्सल करना है, तो अपन डाल देंगे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी यदि इंट्रा स्टेट सेल परचेज है तो, और यदि इंटर स्टेट है यानी कि स्टेट से बाहर आपका खरीद बेचान है तो आपको आईजीएसटी यहाँ पे कंसिडर करना है। इसको यस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए रीज़न फॉर इशूइंग नोट, इसमें आपके पास ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे लिस्ट आ जाती है। सेल्स रिटर्न है, पोस्ट डेटेड डिस्काउंट, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, करेक्शन इन इनवॉइस है, चेंज इन पोस्ट यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट और अदर्स। तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं परचेज रिटर्न है ये, क्योंकि अपन डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन इसको डाल देंगे अदर्स। सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, यहाँ पे यदि कोई अपन ही इशू कर रहे हैं तो ये जनरेट होगा अपना बाद में, तो इसको अपन छोड़ देते हैं अभी। इसको अपन ने कर दिया सेव। ये फ्रेंड्स आपकी डेबिट नोट की एंट्री हो गई है। इसी तरीके से अपन को क्रेडिट नोट करना है। कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट आएगा, कंट्रोल F8 प्रेस किया अपन ने, क्रेडिट नोट आ गया। क्रेडिट नोट कब आप इशू करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे आप अपने कस्टमर्स को जिनको आपने माल बेचा है और उनसे आपके पास वापस गुड्स रिटर्न होके आया है, यानी कि सेल्स रिटर्न के केस में आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर डाल दिया, मान लीजिए अपन ने 1 नंबर का इनवॉइस था, उसके अगेंस्ट में आ रही है, डेट डाल दी। ABC एंड कंपनी है जिससे आपको ये गुड्स रिटर्न आई है, आपने ABC एंड कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको डालना है सेल्स, क्योंकि सेल्स की रिटर्न है। अब आप यहाँ पे डालेंगे आइटम, जो आइटम आपके पास वापस आया है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एमको की बैटरीज अपन ने सेल की थी जो वापस आ गई है। ये एमको बैटरीज अपन ने सेलेक्ट कर ली। कितने पीस आपके पास आए हैं? मान लीजिए 5 पीस वापस आए हैं। इसकी रेट है मान लीजिए 500 रुपये। अब आपको यहाँ पे जीएसटी लेना है। जब आपने सेल्स किया था तो आपने जीएसटी की लायबिलिटी आपने बुक करी थी, अब उस लायबिलिटी को आपको रिवर्स करना है, यानी कि लायबिलिटी को कम करना है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। जीएसटी डिटेल्स यस कर दीजिए। सेम आपके पास वो ड्रॉप डाउन में विंडो आ जाती है। ये सेल्स रिटर्न है, तो आप यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए। 22 डेबिट नोट नंबर कुछ है नहीं आपका, तो इसको छोड़ दीजिए ब्लैंक और इसको कर दीजिए सेव। तो ये फ्रेंड आपका इशू हो गया क्रेडिट नोट। तो ये प्रोसीजर है जिसके द्वारा आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं, या यूँ कहिए कि आपकी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है इसको आप मैनेज करते हैं। अब जितने क्रेडिट नोट आपने इशू किए हैं या जितने डेबिट नोट इशू किए हैं ये आपके पास कहाँ सेव होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पे गेटवे पे आ जाना है। आपको यहाँ पे करना है डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, और यहाँ आप देखेंगे तो जनरल रजिस्टर का आपके पास आ रहा है ऑप्शन, इसको आप एंटर कर दीजिए। जनरल रजिस्टर में फ्रेंड्स आप देखेंगे डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो जो डेबिट नोट इशू किए हैं वो आपको डेबिट नोट रजिस्टर में मिलेंगे, और जो क्रेडिट नोट इशू किया आपने वो क्रेडिट नोट रजिस्टर में मिलेंगे। एंटर करके देख लेते हैं इसको। या आपने अभी क्रेडिट नोट इशू किया है ABC एंड कंपनी को, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट ये आ गया है। तो यहाँ पे आपके जाके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है वो सेव हो जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, रोज़ाना आपके काम में आने वाली चीज़ है जिसकी जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आज का आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।